सामने एक नया पाठ लेकर फिर अपने हिंदी हाईवे के इस चैनल में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग एक बड़ी अच्छी कहानी पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी है उसने कहा था। लेकिन इस कहानी पर चर्चा करने के पहले इसके कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर थोड़ा हम विचार कर लें, उनका थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर के एक परिवार में सन 1883 में हुआ था। इनके पूर्वज गुलेर अर्थात कांगड़ा के राजा के पुरोहित थे, इसलिए इनके नाम के साथ गुलेरी उपनाम जुड़ गया। गुलेरी जी मुख्यतः कहानीकार और निबंधकार थे। इसके अलावा वे पुरातत्व, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, साहित्य तथा भाषा विज्ञान में भी अपनी गहरी पकड़ रखते थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं। पहली कहानी है सुखमय जीवन, दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था इनकी अमर रचना है। हिंदी के प्रायः सभी विद्वान इस कहानी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानते हैं। इन 3 कहानियों के अलावे गुलेरी जी ने 2 निबंध भी लिखे हैं, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊं। कहानी हो या निबंध, गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। अपने निबंधों में इन्होंने गंभीर विषयों को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए अब मैं चर्चा करता हूँ कहानी उसने कहा था कि। इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के एक चौक बाज़ार से। इस चौक बाज़ार की चहल पहल की चर्चा सबसे पहले लेखक ने की है और ख़ास करके वहाँ के तांगे वालों की। वहाँ के तांगे वालों की ज़बान कुछ ऐसी है कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से भी अपने रास्ते में आने वाले लोगों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह मीठी महीन छुरी की तरह वार करती है और सुनने वाले लोग तिलमिलाकर रह जाते हैं, उनसे कुछ जवाब देते नहीं बनता है। चौक के इसी चहल पहल भरे वातावरण में 12 वर्ष का लहना सिंह उस लड़की से मिलता है जो वहाँ पर रसोई के लिए बड़ी लेने आई है। लहना सिंह भी अपने मामा के लिए दही लेने आया है। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। पता नहीं लहना सिंह के मन में क्या आता है कि वह उस लड़की से पूछ बैठता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की जवाब में शर्माकर केवल इतना कहती है, धत, और यह कहकर वह भाग जाती है। उस लड़की का धत कहकर शर्माकर भाग जाना हमें तीसरी कसम के हीरामन की याद दिला देती है, जो किसी बात में शर्माने पर वह कहता है इस, और वह झेंप जाता है। लहना सिंह का यह कहकर कि तेरी कुड़माई हो गई बार बार उस लड़की को छेड़ने का क्रम लगभग 1 महीने चलता है। लेकिन अचानक एक दिन परिवर्तन आता है। हर बार लड़की धत्त कहकर शर्मा कर भाग जाती थी, लेकिन उसने इस पर कहा कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई, देखो यह मेरा रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर लहना सिंह पर मानो वज्रपात सा हो जाता है। लड़की तो दत्त कहकर भाग जाती है, लेकिन लहना सिंह की मानसिक अवस्था बड़ी ही बुरी हो जाती है। उसकी मानसिक अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है कि एक लड़के को नाले में धकेलता है, एक छावरी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है, सामने से आते हुए एक कुत्ते को पत्थर मारता है, एक गोभी वाले के ठेले में दूध डाल देता है और सामने से नहाकर एक वैष्णवी आती रहती है, उस वैष्णवी से जाकर टकराता है और जब उस वैष्णवी से उसे अंधे की उपाधि मिलती है तो उस उपाधि को लेकर लहना सिंह अपने घर पहुंचता है। यह कहानी का पहला भाग था। कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत ऐसी होती है कि इस घटना को बीतते हुए लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं। लहना सिंह अब फौज में शामिल हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और वह अंग्रेजों की ओर से भारतीय सेना के रूप में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में है।
लहना सिंह जिस गांव का है उसके सूबेदार हजारा सिंह भी उसके पड़ोस के गांव के ही हैं। इसलिए जब युद्ध पर जाने की चिट्ठी मिलती है तो लहना सिंह सबसे पहले अपने पड़ोस के गांव में सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पहुँचता है। सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पहुँचने पर सूबेदार उससे ये कहते हैं कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है, जाकर उससे मुलाकात कर लो। लहना सिंह सूबेदारनी को पहचानता नहीं है, उसे जानता नहीं है, लेकिन जब वह सूबेदारनी से मिलता है तो सूबेदारनी कहती है कि मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। अभी भी लहना सिंह उस सूबेदारनी को नहीं पहचान पा रहा है। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है बचपन की उस घटना की जब वे दोनों दुकान पे मिला करते थे और एक दिन लहना सिंह ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। अब लहना सिंह को बचपन की उस घटना की याद आती है, अपने उस प्रेम प्रसंग की याद आती है। सूबेदारनी यह कहती है कि जिस प्रकार उसने उसकी रक्षा की थी ठीक उसी प्रकार वह उसके पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करने का वचन दे। लहना सिंह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मन ही मन वह सूबेदारनी को वचन दे देता है। यहाँ पर हम पाते हैं कि सूबेदारनी अब पत्नी बन चुकी है, एक बेटे की माँ भी है, उसके 4 बेटे युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन इन 25 वर्षों के दरमियान उसने लहना सिंह के पहले प्रेम को नहीं भुलाया है। उसकी इसी खूबी ने, उसके प्रेम की इसी गहराई ने लहना सिंह को कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया। सूबेदारनी की इस बात से कि जैसे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी वैसे ही इन दोनों की रक्षा भी करना, यह सुनना ही लहना सिंह के जीवन की धारा को बदल देता है। युद्ध में जहाँ पर लहना सिंह तैनात है, सूबेदार हजारा सिंह भी वहीं पर हैं और उनका लड़का बोधा सिंह भी। सूबेदारनी को जो वचन दिया था लहना सिंह ने, उसके अनुसार वह युद्ध में उन दोनों का विशेष ध्यान रखता है। युद्ध भूमि में जहाँ पे लहना सिंह तैनात है, एक जर्मन नकली लेफ्टिनेंट बनकर उसके पास आता है और लहना सिंह के पलटन से 1 मील की दूरी पर जर्मन खाई पर आक्रमण करने को कहता है। बातचीत करने के दौरान ही लहना सिंह को यह पता चल जाता है कि यह लेफ्टिनेंट नकली लेफ्टिनेंट है। वह वजीरा सिंह से कहता है कि जितनी जल्द हो सके जाकर सूबेदार हजारा सिंह को वापस लौट आने को कहो, वरना दोनों तरफ से हमला होगा और वह बीच में मारे जाएंगे। इधर नकली जर्मन लेफ्टिनेंट खाई में बम लगाकर उसकी पलीते में आग लगाना चाहता है। तभी लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारता है और दूसरा कुंदा उसकी गर्दन पर मारता है। इस चोट से वह नकली लेफ्टिनेंट वहीं पे बेहोश हो जाता है। तलाशी लेने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि वह लेफ्टिनेंट नकली लेफ्टिनेंट था। जब उस लेफ्टिनेंट की बेहोशी टूटती है तो लहना सिंह उससे हंसकर पूछता है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, अब आपका मिजाज कैसा है? आज मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह भी सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। लहना सिंह ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी उस लेफ्टिनेंट ने अपनी पतलून की जेब में हाथ ऐसे घुसाया मानो वह ठंड से बचना चाह रहा हो और रिवॉल्वर से लहना सिंह पर फायर कर दिया। 2 गोलियां लहना सिंह को लगी, लेकिन तब तक लहना सिंह ने अपने राइफल से उसका काम तमाम कर दिया। इधर मौका देखकर जर्मन खाई पर हमला करते हैं। तभी पीछे से सूबेदार अपने पलटन के साथ आ जाते हैं। इधर से लहना सिंह के साथी होते हैं और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के। दोनों ओर से हमला होता है और बीच में जर्मन सैनिक फंस जाते हैं।
करीब 70 जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन इस हमले में लहना सिंह भी बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन वह अपनी परवाह न कर सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को इलाज के लिए भेज देता है। 37 साल की उम्र में अपने परिवार और अपने सपनों की परवाह न करते हुए सूबेदारनी को दिए गए वचन की रक्षा के लिए लहना सिंह अपने लिए मौत चुन लेता है। मौत के करीब भी लहना सिंह की स्मृतियों में वही 25 वर्ष पहले वाली बच्ची सूबेदारनी आती है। कहानी के अंतिम भाग में लहना सिंह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन इस समय भी वह अपने परिवार वालों को याद नहीं करता, बल्कि स्मृतियों में उसकी वह सूबेदारनी ही छाई हुई है, 25 वर्ष पहले वाली सूबेदारनी। लेखक चाहता तो अंत समय में उसे अपने परिवार को याद करते हुए दिखा सकता था, लेकिन गुलेरी जी ने ऐसा नहीं किया है। शायद गुलेरी जी का उद्देश्य यह रहा होगा कि इस घटना के माध्यम से ही इन दोनों के अमर प्रेम को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अपना जीवन दान देकर भी सूबेदार और उसके बेटी की रक्षा करके लहना सिंह सूबेदारनी को अपने दिए गए वचन को निभाता है। इस कहानी को लिखे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन यह कहानी आज भी उतनी ही ताज़ी मालूम पड़ती है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हिंदी में हम 10 सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों को चुनें तो गुलेरी जी की यह कहानी, यानी उसने कहा था, उन 10 कहानियों में से एक होगी। युद्ध भूमि में एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। लहना सिंह एक सैनिक होते हुए अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है और अपने प्रेम को भी नहीं भूलता है, अपनी पूर्व प्रेमिका को दिए गए वचन को भी नहीं भूलता है। इन सब का सामंजस्य वह अपने आत्म बलिदान को देकर करता है। इस प्रकार अपने आत्म बलिदान के कारण ही लहना सिंह एक आदर्श सैनिक के साथ साथ एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी अमर हो जाता है। वैसे तो यह कहानी एक प्रेम कहानी है, प्रेम में बलिदान होने की कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक संदेश भी छुपा है। वह संदेश यह है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। युद्ध किसी के सपने को पूरा नहीं करता, युद्ध हमेशा सपने को तोड़ता है, हमारे सपनों को चूर चूर कर देता है। लहना सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ, सूबेदारनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन दोनों के सपने युद्ध के कारण ही चूर चूर हो गए। जहाँ तक इस कहानी के शीर्षक की बात है, इस कहानी का शीर्षक ही अपने आप में इतना आकर्षक है कि पाठक के सामने जैसे ही यह कहानी आती है तो मानो इसका शीर्षक ही पाठक को अपनी ओर पुकारता है, अपनी ओर बुलाता है और यह कहता है कि मुझे पढ़ो और जानो कि किसने क्या कहा था। इस कहानी का अंत मैं यहीं पे करता हूँ। इस कहानी से जुड़े हुए अगर अन्य कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि उसके उत्तर दे सकूँ और आपको संतुष्ट कर सकूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।